देखिए, लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है। लोकतंत्र के पर्व में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप तक सारी खबरें पहुंचती हैं कि कौन वोट डालने गया, कितना परसेंटेज हुआ, कौन जीता, कौन हारा। और इस आप तक सारी खबरें पहुंचाने के लिए जो लोग सुबह से शाम तक मशक्क़त करते हैं वो होते हैं पत्रकार। तो चुनाव कवरेज में लगे हुए पत्रकारों की पूरी टीम हमको मिल गई। हम सबकी बातें करते हैं तो अपने लोगों की बात क्यों ना की जाए। सबसे पहले तो देखिए, जिस शख्स से आपको मिला रहे हैं, ये दाढ़ी वाला बहुत खतरनाक पत्रकार है जो चैनल पे आता है, तो एकदम वो नहीं लगते हैं कि जहाँ रात में जागना हो तो फिर चैन की खैर। और बाराबंकी के बहुत ही अच्छे पत्रकारों में हम सबसे पहले तो ये पूछेंगे कि सुबह से आप निकले हैं और जगह जगह जा रहे हैं, वोट परसेंटेज फिर भी क्यों कम नज़र आ रही है? परवेज जी, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कम से कम जो खुद खबर है उसकी खबर आप लिख रहे हैं, तो ये एक अच्छा प्रयास है आपका। मतदान की बात करें, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो उत्सव चल रहा है इसमें हर किसी को सहभागिता देनी चाहिए, हर किसी को बाहर निकलना चाहिए, एक दूसरे को प्रेरित करना चाहिए। लेकिन वो स्थितियां कहीं ना कहीं कम दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा उत्साह लोगों में नहीं दिख रहा है। आधिकारिक आंकड़े बता रहे हैं कि अभी तक मात्र 6.5% मतदान पड़ा। लाखों लोग जहाँ पर हों वहाँ 6% मतदान, ये कहीं ना कहीं समाज में रहने वाले उस हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। एक तरीके से कह लीजिए गैर जिम्मेदाराना रवैया है कि आप घर से बाहर निकलकर वोट नहीं डाल रहे हैं। इसके लिए जो सबसे बड़ी है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है, कई जगह पर जो प्रशासकीय जो शासकीय व्यवस्थाएं हैं वो भी समस्या उत्पन्न कर रही हैं। तो ये बताइए कि बातें बहुत बड़ी बड़ी की जाती हैं। चुनाव आयोग कहता है कि हम उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमने निर्देश दे रखा है, जिला प्रशासन को जिम्मेदारी है कि वो वोट परसेंटेज बढ़ाएं। बाराबंकी में जिला प्रशासन ने कितने प्रयास किए थे? परवेज साहब, पतंग हवा में उड़ती है लेकिन ठुमकी नीचे से लगानी पड़ती है। हमारे वहाँ गलती ये हो जाती है कि हम बातें बड़ी बड़ी कर लेते हैं, लेकिन जो धरातल पर ठुमकी लगानी है वो नहीं। धरातलीय व्यवस्था पर अगर बात करें, चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है बीएलओ का। बीएलओ, अब इस बार कई ऐसी समस्याएं मिल रही, कई लोग कह रहे हैं कि हमारी 2-2 पर्ची हैं, लोग जा रहे हैं उसके बाद वापस आ रहे हैं, धूप देख रहे हैं इतनी तेज हो रही है। और जाहिर सी बात है कि जैसे बाराबंकी में चुनाव है, बाराबंकी का बिल्कुल नज़दीक में लखनऊ है, आज वो खुला है, लोग छुट्टी मना रहे हैं, वहाँ पिक्चर देखने जा रहे हैं। लोगों को समझना चाहिए कि व्यवस्था है, आप अनुपस्थित लोग जो सरकार बना रहे हैं, 57%, अगर पिछली बार की बात करें परवेज जी, तो 57% ऐसे लोग थे जो अनुपस्थित रहे। अब बताइए, 43% लोगों ने सरकार बना दी नगर की। तो अब ये सबसे बड़ी बात ये सोचने वाली कि जो 43% लोग हैं वो 57% पे हावी हैं, उनके मताधिकार से वो 57% लोग उनके दबाव में चल रहे हैं। तो ये तो सोचना पड़ेगा लोगों को ना। नहीं दे रहे हैं, ठीक है, मत दीजिए। एक दिन ऐसा आएगा कि भारत से लोकतांत्रिक व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी। देख लिए, मतलब कितनी इम्पोर्टेंट बात है। और अभी भी वक्त है हमारा, अभी कुछ देर में ये वीडियो आप तक पहुंचेगा। तो घरों से निकलिए अपनी सरकार बनाने के लिए, अपने नगर की सरकार बनाने के लिए। जितेंद्र जी हैं, जितेंद्र जी ये बताइए, हम लोग दौरा कर रहे हैं, पोलिंग बूथ पे जा रहे हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा मतलब ये देखने को मिल रहा है कि हमारा नाम ही नहीं है लिस्ट में। देखिए, ये लोकतंत्र का जो पर्व प्रशासन कहता है कि बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, इसको पूरा उत्साह से और लोगों को बहुत ही कहते हैं कि जागरूक होकर मनाना चाहिए। लेकिन ये बाराबंकी जनपद का दुर्भाग्य है कि लोग जो है इस पर्व को उत्साह न करके अभी अब जो रिपोर्ट आई है वो पूरे ज़िले की ओवरऑल बात करें 12% 68 पॉइंट जो है, मतलब 12.68 पॉइंट जो है ये आई है, जो मतदान का प्रतिशत है। तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य है कि लोग, कितने बजे तक का है? ये 9 बजे तक का भाई साहब है, पूरे जिले का है। तो ये कहीं ना कहीं ये जिले का दुर्भाग्य है कि लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। लोग उत्साह जो पर्व का है, जो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की जो है लापरवाही भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं, कि जो जागरूकता करनी चाहिए, जो जागरूकता होनी चाहिए, जो चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है, जो निर्देश हैं, उनको प्रशासन को मानना चाहिए था कि प्रशासन को जो नगर की सरकार है इसको बनाने के लिए जनता का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, तो उनको जागरूक करना चाहिए था। हर एक जैसे कि बीएलओ है या नगर क्षेत्र के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको माध्यम से, जैसे प्रचार माध्यम से, जैसे भी वोट को एक मतदान में बदलने के लिए उनको प्रयास करना चाहिए। लेकिन वो नहीं हुआ, तो वो कहीं ना कहीं खामियाजा जनता को ही भुगतना पड़ेगा। ये जो विकास की जो डोर बात की जाती है कि विकास नहीं हुआ, और चुनाव जीतने के बाद जनप्रतिनिधि मतलब ये होता है ना कि उनको लोग दुर्भावना से देखने लगते बाद में, जीतने के बाद, कि उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने, तो ये गलती उनकी है, उन मतदाताओं की जो वोट डालने नहीं निकल रहे हैं घर से। ये वहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है। श्रीमान जी हैं, बहुत सीनियर पत्रकार हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि बहुत एक्टिव रहते हैं, खबरों की बारीकियों पे इनकी नज़र रहती है। आप ये बताइए, ये टेंडर वोट जब लोग यहाँ पूछने आ रहे हैं तो बीएलओ को भी इसकी जानकारी नहीं? दरअसल निकाय चुनाव में बहुत पहले से ही मैंने एक चीज़ देखा था कि वोटिंग परसेंटेज कम 2-3 चुनाव में हो रहा है,
ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी को चुनाव से ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। अब पिछली बार 1,46,000 मतदाता शहर में थे, केवल 43% वोट डालने आए थे, 65,000 लोग घर से निकले ही नहीं। आप सोच सकते हैं जिस शहर में 57% लोग वोट ना डालें, 47% लोग वोट ना डालें, तो जनादेश कैसे आएगा? चाहे जो चुन लें, उसको हम जनप्रतिनिधि कहना भी एक प्रकार से मैं वो कठिन समझता हूँ, क्योंकि जब किसी का जनादेश ही नहीं आ रहा है, चंद लोगों का जनादेश में आ रहा है। कहीं 100 मतदाता हैं, 5 लोग खड़े हैं, 43 ने वोट डाले, 8 वोट पाने वाला जीत रहा है। तो सोचिए 100 में से 8 वोट पाने वाला जीत रहा है, बाकी 92% का मत उसमें नहीं शामिल है। तो एक बहुत दुरूह स्थिति है। मेरा मानना है कि इसमें मतदाताओं को जो है बहुत ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। और वो आपकी बात सही, उस पर भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे कि लोग जब टहल रहे हैं इधर उधर, परेशान हो रहे हैं कि हमारे इसमें नाम ही नहीं है लिस्ट में, जो है ये गड़बड़ी क्यों हुई? दरअसल एक चीज़ और रहा, जब फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित की गई तो समय दिया गया था आपत्तियों के लिए, लेकिन उसका इतना प्रचार प्रसार नहीं किया गया कि नागरिक आपत्ति कर सके। लोगों को मालूम ही नहीं हुआ कब छपी, कब चस्पा हो गई। अब वही स्थिति सामने आ रही है। तो इसमें तो बीएलओ की और जो इसका तंत्र है, ये निर्वाचन का, इसकी बहुत बड़ी गलती है, वो खामी है, मेरा मानना है। आप बताइए, अलीम भाई हैं, ये भी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाले, हर जगह दिखाई देने वाले पत्रकार हैं, सीनियर पत्रकार हैं। अलीम भाई, ये अभी कहा ना कि बहुत से जो लोग घरों पे वोट करना चाहते थे, जो सक्षम नहीं आने के लिए, उनकी एक व्यवस्था चुनाव आयोग की है, उसका प्रचार प्रसार या उसको यहाँ लोग जागरूक क्यों नहीं किया गया? देखिए प्रवेश जी, हमारा ये मानना है कि जिस तरीके से हम राशन की दुकानों पे लाइन लगा लेते हैं और अपनी तमाम लाभ लेने की लाइन लगा लेते हैं, तो ये हमारी लायबिलिटी है। ये सिविक इलेक्शंस की सबसे बड़ी कमी है कि हम अपना वोट नहीं उसमें वोटर लिस्ट में डला पाते हैं। तो सबसे बड़ी कमी हम खुद वोटर्स की मानते हैं कि वो अपना वोट उसमें एंट्री करावें और प्रॉपर ढंग से वोट कास्ट करें, तभी ये लोकतंत्र सही मायने में जो गांव की सरकार बनती है या शहरों की सरकार जो बनती है, तभी सही मायने में निकल के आएगी। वरना इसी तरह चलेगा। ये सही है, हमारे भाई ने कहा कि 45% से कम वोट पाके वोट कास्ट होती है और उसमें जो है लोग बन जाते हैं। तो ये कहाँ का है? जब तो 50% से ऊपर हो तब माना जाए कि ये गांव की या शहर की सरकार सही। आज के जो हालात हैं, वो आपको क्या लग रहा है कि परसेंटेज पिछला वाला भी इससे लो चला जाएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से वोटर्स में एक बिल्कुल निराश है, वोटर्स निकल नहीं रहा, सुस्त है बिल्कुल, उसको लगता ही नहीं है कि कहीं आज मतदान है, वो नहीं निकल रहा है। और उसके पीछे जो तमाम सारी कमियां ये हैं कि उनका वोटर लिस्ट में नाम ना होना और दूसरे सही ढंग से व्यवस्था ना हो पाना, सबसे बड़ी कमी है। अच्छा, चुनाव से पहले इतनी बातें, कौन जीत रहा है, जाति आधार, चुनावी चर्चा, ये चर्चा वो चर्चा, और जिस दिन चुनाव है उस दिन घर में बैठ के चर्चा, ये क्या है? परवेज जी, इसको अगर हम इस तरह से कहें कि कहीं अगर पूड़ी बट रही होती है फ्री में तो आदमी लेने चला जाता है, लेकिन जब आपके हाथ में ईश्वर ने शक्ति दी है कि आप सरकार बना सकते हैं, एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसको एक नाम दिया जाता है इस चुनाव को, छोटा चुनाव। चुनाव कोई छोटा नहीं होता प्रवेश जी। यहाँ से लेकर केंद्र की सरकार तक यही जो वोट पड़ता है, यही शक्ति हिलाती है। दुनिया भर के सोशल मीडिया पर आप जातीय बात करेंगे, आप मुद्दे ढूंढेंगे। मुद्दे ढूंढने का आपके पास अधिकार कब है? जब आप वोट डालने नहीं जा रहे हैं। आप कैसे विकास मांग सकते हैं? आपको सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि अपने परिवार, संस्कार की बात होती है। अगर संस्कार लोगों को सिखाने हैं तो ये भी तो सिखाइए कि वोट देना भी एक संस्कार है। इस पे अभिभावक जोर क्यों नहीं देते हैं? अभिभावक अपने बच्चों से ये क्यों नहीं कहते हैं हमारे साथ चलो वोट डालने? अभिभावकों को सोचना चाहिए कि ये कह देने से सिर्फ नहीं कि हाँ वोट डालना, ये बताना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। इसको एक संस्कार की तरह जब तक नहीं शामिल किया जाएगा, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी वर्ग, किसी भी संप्रदाय से संबंधित हो, जब तक ये संस्कार का रूप नहीं लेगा, ये वोट प्रतिशत नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, चाहे जितने प्रयास कर लिए जाए। क्योंकि प्रयास सिर्फ इस हिसाब से किए जाते हैं कि वो दिखावटी रह जाएं, धरातल पर नहीं आते हैं। हम तो ये देखते हैं कि जो लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पूरे चुनाव भर में हंगामा काटे रहते हैं, वो भी नजर नहीं आ रहे हैं। कहाँ नजर आएंगे? क्योंकि वो लोग भी जान रहे हैं कि हम चाहे जितना कर लें, चाहे जो बोल लें, लेकिन हम मतदाता को रिझा नहीं सकते हैं। 43% अगर वोट पड़ता है पिछले वर्ष, पिछले चुनाव की वो बात करें, तो आप ये सोचिए, कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी बात आती है
चुनाव चाहे कोई जीते चाहे हारे, लेकिन जनता के दिल में नेता नहीं बस रहा है, ये एक लिखित ले लीजिए, ये उसका वोट प्रतिशत ही बता रहा है। तो हमेशा बात कही जाती है कि थोपने वाला हो गया, ये फला प्रत्याशी थे, हम नहीं चाहते थे। आपके चाहने से तभी होगा ना, जब आप चाहेंगे और निकलेंगे। घर में बैठ के खाली बातें करते रहेंगे तो आपके मनपसंद प्रत्याशी कभी नहीं जीतेगा। वोट अभी भी वक्त है और वोट डालने के लिए निकलिए घरों से बाहर, अपने मताधिकार का प्रयोग करिए और ये महसूस करिए कि ये वही शख्स है उस कुर्सी पे बैठा है जिसको हमने वोट किया था। अदरवाइज हमेशा मलाल करते रह जाएंगे, 5 साल वही घिसा पिटा कोसना और कहना। तो हमारी सबकी अपील है कि घर से निकलिए और वोट डालिए।